कौन सा होता है, 0 और 1। 0 का मतलब हम लोगों ने क्या समझा था, 0 वोल्ट या लो या ऑफ, है ना। उसके बाद 1 का मतलब क्या समझा था, 5 वोल्ट। 5 वोल्ट का मतलब क्या समझेंगे, हाई, और हाई रहेगा तो क्या रहेगा, इसका मतलब क्या समझेंगे कि ऑन है ना। उसके बाद हम लोगों ने बुलियन अलजबरा में 3 चीज़ें देखा था। पहला क्या देखा था, एडिशन, दूसरा क्या देखा था, मल्टीप्लिकेशन, और तीसरा क्या देखा था, इन्वर्स। तो एडिशन में हम लोग जैसे 0 + 0 करते थे तो क्या आता था, 0। 0 + 1 करते थे तो क्या आता था, 1। ऐसे ही 1 + 1 क्या आता था, 1। 1 + 1 2 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि डिजिटल लॉजिक में 2 ही कंसेप्ट है, 0 और 1 का, ठीक है। उसके बाद 0 + a, ये भी पढ़े थे, क्या आता है, a + 1 होगा तो क्या आएगा, 1, और a + a का बार क्या हो जाएगा, 1। ऐसे ही 0 + 0 बार है तो क्या होगा, 1, और 1 + 1 बार है तो क्या होगा, 1। तो ये किसका प्रॉपर्टी था, एडिशन का। उसके बाद हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन देखा था। तो मल्टीप्लिकेशन में 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते थे तो क्या आता था, 0। ऐसे ही 0 में 1 से मल्टीप्लाई करते थे तो क्या आता था, 0। 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 1। तो ये तो 0 और 1 पे हो गया, लेकिन जनरल केस लेंगे, अगर a को किसी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a आएगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि मैं a की कौन सी वैल्यू ले रहा हूँ। अगर a की वैल्यू 0 लूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0, और a की वैल्यू 1 लूँगा तो यहाँ पर 1 आएगा। तो पूरी तरह से ये a पे डिपेंड है, इसलिए 1 × a क्या आ जाएगा, a। उसी प्रकार a बार हम लोग लेंगे तो क्या आएगा, 0। इसको कैसे समझाया था, जैसे मान लो कि मैंने a को 1 लेंगे तो a बार क्या आ जाएगा, 0। तो 0 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, a को 0 लेते हैं तो इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1, तो b क्या आएगा, 0। इसलिए a बार को हम लोगों ने क्या लिखा था, 0। उसके बाद a है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, a क्या लिखूंगा, a। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। a बच्चे a² लिख देते हैं, लेकिन आपको a लिखना है। ऐसे ही a मतलब सेम डिजिट से मल्टीप्लाई है तो आप क्या लिखोगे, a, मतलब सेम लेटर से मल्टीप्लाई है तो a। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब क्या बताया था कि 0 का इन्वर्स कितना हो जाएगा, 1, और 1 का इन्वर्स कितना हो जाएगा, 0। अगर 2 कंप्लीमेंट है तो मैंने क्या बोला था कि जो फाइनल डिजिट है वही क्या आएगा। जैसे डबल कंप्लीमेंट है तो 1 आएगा, 0 का डबल कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, 0। a का डबल इन्वर्स क्या आ जाएगा, a। जैसे a + b पे बार है, एक और बार है, तो दोनों बार आपस में कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, a + b। तो कल की क्लास में इतना देखे थे, रेहान आपके लिए ये है ना, सुन लो तब आगे समझ में आएगा, कल नहीं आए थे ना तुम। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था। क्वेश्चन से पहले हम लोगों ने क्या किया था, डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ में फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था कि अगर a + b का होल बार है ना, तो हम लोग क्या करते थे, प्लस को डॉट बना देते थे, यही करते थे ना। तो प्लस को डॉट बना दिया और a और b पे मैंने क्या किया, अलग अलग बार दे दिया। तो डी मॉर्गन्स लॉ में फर्स्ट लॉ क्या कहता है, प्लस रहेगा तो डॉट देंगे, बार को अलग अलग तोड़ के दोनों पे बार लगा देंगे, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या कह रहा था, अगर यही डॉट रहेगा तो डॉट क्या बन जाएगा, प्लस होल बार है तो a पे अलग से बार और b पे क्या आएगा, अलग से बार आ जाएगा। ये सब आप लोग लिख रखे हो, बस सुनते रहो, है ना। इसके बाद कॉम्यूटेटिव हम लोगों ने इसमें लॉ कुछ पढ़े थे। तो पहला लॉ क्या था आपका, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर a + b को जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट किसका होगा, b + a का। तो कॉम्यूटेटिव लॉ ये हो गया, ये एडिशन के लिए है। ऐसे ही ये किसके लिए हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए a.b किसके बराबर हो जाएगा, b.a के बराबर हो जाएगा, है ना। उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि a + b + c है तो b + c को जोड़ो फिर a में ऐड करो, या a + b को पहले जोड़ो फिर +c करो, तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। इसी को क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि a.b + c है तो मैं क्या करूँगा, a को b से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस फिर a को c से मल्टीप्लाई करूंगा, तो a.c लिखो चाहे c.a लिखो, बात बराबर है, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ को ये क्या करता है, फॉलो करता है। समझ में आया। इसके बाद ये 3 लॉ पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किए थे। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया था कि a बार b + b बार a था और उसका होल बार था, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया था, पहले डी मॉर्गन्स लगाया था, तो इस प्लस को क्या कर दिया था, डॉट कर दिया था। फिर इस पे क्या किया था, दोनों पे अलग अलग बार दे दिया था। तो ये तो पहले से है और ये पहले से है, तो इस पे देखो एक अलग से बार आ गया, एक अलग से बार आ गया। फिर इससे इस पे हम लोगों ने क्या किया था, डी मॉर्गन्स लॉ लगाया था। तो डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो ये डॉट क्या बन जाएगा, प्लस फिर ये a बार b बार, a देखो ये b है, इसका एक बार इस पे आ गया, और a बार है, इसका एक बार इस पे आ गया, तो ये क्या बन गया, a बार का बार प्लस b बार, है ना। अब देखो ये डॉट है तो डॉट ही रहने दिया, b बार डॉट a है
तो मैंने क्या किया, इसमें भी डी मॉर्गन्स लगाया तो डॉट को बना दिया प्लस, बी बार पे एक बार आ गया और ए पे एक बार आ गया, है ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, यानी कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया था, ये वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाला प्रॉपर्टी यूज किया था। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, ए को दोनों से मल्टीप्लाई करो, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए बी, फिर ए को ए बार से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए इंटू ए बार, फिर बी बार को बी से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, बी बार इंटू बी, और फिर बी बार को ए बार से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, बी बार ए बार, है ना। उसके बाद हम लोगों ने अभी टेबल में देखा था कि ए डॉट ए बार क्या हो जाता है 0 और बी डॉट बी बार क्या हो जाता है 0। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया वो क्या आया, ए बी प्लस ए बार बी बार। ये सब आप लोग कल देखे थे, है ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था आपका कि ए बी प्लस ए बार बी बार का होल बार था। तो फिर से हम लोगों ने डी मॉर्गन्स लॉ लगाया था इस पे, तो ये प्लस क्या बन गया था, डॉट, ए बी पे बार आ गया था, फिर ए बार डॉट बी बार का होल बार आ गया था, है ना। तो उसके बाद फिर से इसमें डी मॉर्गन्स लॉ लगाए थे, तो इसके बीच में क्या है, डॉट है, तो ये डॉट क्या बन गया प्लस, ये बार अलग अलग बट गया, फिर ये बीच में तो डॉट ही है तो इस डॉट को ऐसे ही रखा, फिर यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ लगाया तो ये प्लस आ गया। अब ए बार है पहले से, इसका एक बार इस पे आएगा तो ए बार का होल बार होगा, प्लस बी बार का क्या होगा, होल बार होगा, है ना। उसके बाद सिंप्लीफाई कर लिया तो इसको तो एज इट इज छोड़ा। यहाँ पर आप लोग जानते हो डबल कंप्लीमेंट रहेगा तो वही डिजिट आएगा, डबल कंप्लीमेंट रहेगा तो वही डिजिट आएगा। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया, तो ए बार को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए डॉट ए बार, फिर ए बार को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए बार बी, फिर बी बार को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बी बार ए, फिर बी बार को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बी बार बी। इस बार कौन सा टर्म 0 हो जाएगा, जो सेम है, ये वाला टर्म क्या हो गया 0, फिर ये वाला टर्म क्या हो गया 0, यानी बचा क्या, ए बार बी प्लस बी बार ए। ये जब XOR गेट पढ़ोगे ना तो XOR गेट का ये सिंबल होता है XOR गेट, अभी पढ़ेंगे हम लोग XOR गेट के बारे में, है ना। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन था ये, है ना। इसके बाद हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन क्या देखा था कि y इक्वल टू ए प्लस ए बी था, y इक्वल टू क्या था, a प्लस ए बी। तो इसमें से हम लोगों ने क्या कॉमन ले लिया था, a कॉमन ले लिया था, तो ये 1 प्लस बी बन गया था। तो 1 प्लस बी अभी हम लोग जानते हैं किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो a इंटू 1 करेंगे तो कितना इसका आंसर आया था, a आया था, है ना। ये कल हम लोगों ने देखा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्या था आपका, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है फाइंड y बराबर ए बी बार प्लस ए बी क्या होगा, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया था, इसमें से पूरे में से कॉमन क्या ले लिया था, a कॉमन ले लिया था। तो a कॉमन लेने से यहाँ का बचा b बार और यहाँ तो a कॉमन है तो यहाँ क्या बचा b। तो अभी हम लोगों ने टेबल में क्या देखा था कि b बार प्लस b किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, देख लो टेबल। तो a इंटू 1 इसका भी आंसर क्या आ गया था, a आ गया था। ये सब कल लिखवा रखा हूँ।